देवता की तरह हैं। हमारे वेद दर्शन उपनिषद में भी वैद्य को भगवान का दूसरा रूप माना गया है। जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो लालची नहीं है, जो किडनी नहीं निकालते, जो फार्मा कंपनियों के एजेंट नहीं है, जो ड्रग माफिया के गुलाम नहीं है, वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। अच्छे डॉक्टरों ने, लाखों डॉक्टरों ने हॉस्पिटल्स के अंदर पीपी किट पहनकर पसीने में अपने प्राण तक दिए हैं, अपने रोगियों की जान बचाते हुए अपनी आहुति दी है। उन सबको नमन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जिन्होंने पीपी किट पहनकर, मरीज की पीपी किट खोलकर उनकी ऑक्सीजन हटाकर उनको डेथ दी है, उनको गलत दवाइयां दी हैं, उनको मरने के बाद उनकी किडनी निकाल कर बेची है। तो कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनको हमारे जो अच्छे डॉक्टर हैं वो खुद डॉक्टर नहीं कहेंगे बल्कि डकैत कहेंगे। ऐसे ही अगर हम इतिहास में जाते हैं तो पहले 200 साल पहले तक केवल आयुर्वेद होता था। आयुर्वेद से ही हर व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करता था, अपने आप को संभालता था। लेकिन इन पिछले 150-200 सालों में अंग्रेजों ने हमारी चिकित्सा पद्धति को बदल दिया। और अभी आयुर्वेद कितना गहरा है आप अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदुस्तान के बहुत से, अभी भी 80% हिस्से में 80% आबादी को कोई एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको ट्रीटमेंट आयुर्वेद का ही लेना पड़ता है, जड़ी बूटियों के रूप में, रसोई घर के मसालों के रूप में, खेत खलिहान में जो खड़े हुए पेड़ पौधे हैं उनके रूप में लेना पड़ता है। तो ये हमारा सुपर साइंस रहा है। आज की जो आधुनिक एलोपैथी है उसकी आयु केवल 200 वर्ष की है। 200 वर्ष का उनका इतिहास है और 200 वर्ष के उनके इतिहास में ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसको हम कोट कर सकें। इन 200 वर्षों में मानव की औसत आयु, हालांकि डाटा में वो दिखाते हैं कि औसत आयु हमने बढ़ा दी। पहले लाइफ 40 साल की होती थी लेकिन अब हमने 80 साल तक कर दी है। लेकिन वो केवल आंकड़ों का खेल है, केवल झूठ है। आज यदि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो महर्षि चरक सुश्रुत दीर्घायु होने की बात करते थे। दीर्घायु होने के साथ साथ हितायु होने की बात करते थे, सुखायु होने की बात करते थे। लेकिन ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति ऐसी पद्धति है कि व्यक्ति 40 साल का नहीं हुआ तो 40 साल का होते होते उसको डायबिटीज हो जाती है, उसको आर्थराइटिस हो जाता है, वो पेन मैनेजमेंट करता है, उसको खून पतला करने वाली दवाई खानी पड़ती है, उसके दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, उसको ठीक करने की वो दवा खाता है, थायराइड की दवा खाता है, माइग्रेन पेन की दवा खाता है, तरह तरह की दवाइयां खाकर वो जीवन जीता है। वो जीवन जीना नहीं है, वो एक गुलामी का जीवन जीता है, दवाइयों की गुलामी करनी पड़ती है। उसके बाद वो कहते हैं कि व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा रहा, व्यक्ति के जीने में ना आनंद है, ना सुख है, ना वो खा सकता, ना वो चल सकता, वो ना समाज के लिए प्रोडक्टिव है, ना वो स्वस्थ है, वो केवल बीमारियों के सहारे जी रहा होता है। उसकी देखरेख करने के लिए 2 व्यक्तियों को लगना पड़ता है। तो ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है। इसने लाइफ तो बढ़ा दी लेकिन लाइफ का आनंद खत्म कर दिया। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ, आयुर्वेद का शास्त्र वो शास्त्र है जिसने इस जिंदगी का आनंद खत्म नहीं किया, इस जिंदगी के आनंद को बढ़ाने का काम किया है। तो ये हमारा आयुर्वेद है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना में बहुत सी दवाइयां दी जा रही है। जब पिछले साल कोरोना आया तो कहा कि कोई दवाई नहीं है, ये 4 एपिसोड बनेंगे, चारों एपिसोड मेरा आपसे निवेदन है कि ये सीक्वेंस में आप देखिएगा तो आपको पूरे विवाद का भी पता लगेगा, अपने आयुर्वेद की क्या ताकत है इसका भी पता लगेगा और क्या हो रहा है इसका भी आपको पता लगेगा। तो ये कोरोना आया, जब कोरोना आया तो सबने कहा कि इस कोरोना के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये कोरोना क्या है, ये कोरोना कैसे फैलता है, हमें कुछ नहीं पता। कोरोना के विवाद से पहले पिछले साल जब लोगों ने कहा कि इसकी कोई दवाई नहीं है तो हर डॉक्टर ने अपने अपने प्रयोग किए। कुछ गाइडलाइन WHO ने जारी की, कुछ गाइडलाइन भारत की जो स्वास्थ्य की ठेकेदार संस्थाएं हैं उन्होंने जारी की। लोगों ने सबसे पहले ये कहा कि कोरोना का इलाज करना है तो अमेरिका में ये आवाज उठी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लेते हैं। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खिलाई गई, 3 महीने तक खिलाते रहे। ट्रंप ने खुद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाई, भारत के ऊपर दबाव देकर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मंगवाई गई। लेकिन बाद में 3 महीने 4 महीने बाद जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टे उससे नुकसान होने लगे तो ये कहा गया कि ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद दूसरी एक दवा आई टेमीफ्लू के नाम से, फेबीफ्लू के नाम से, वो दवा भी खिलाने के बाद रिजेक्ट हो गई। उसके बाद तीसरी दवा आई रेमडेसिवियर। ये दवा इंजेक्शन के रूप में भारत में भी बिकती है, पूरी दुनिया में। यह कहा गया कि रेमडेसिवियर का इंजेक्शन दे दिया जाए तो कोरोना से प्राण बच सकते हैं। भारत में अभी 3 महीने के अंदर तो ऐसा हाल हुआ कि रेमडेसिवियर के इंजेक्शन की जिसकी कीमत 500 से 1000 रुपए से भी कम पड़ती है वो 5000 से लेकर 75,000 रुपए तक बिका।
75,000 रुपए तक के बिकने वाले ये इंजेक्शन जिसको लगाए गए, तो रिजल्ट ये निकला कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन जिसको लगाए गए उनको शुगर एकदम बुस्ट हुई, ब्रस्ट हुई, शुगर ब्रस्ट हो गई, शुगर के पेशेंट बन गए। वो पता नहीं कोरोना से बचे या नहीं बचे, लेकिन शुगर उनको जरूर हो गई। और शुगर तो तत्काल हम नाप सकते हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम तत्काल नहीं नाप सकते, वो कितनी बीमारियां उनको रही होंगी इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो रेमडेसिविर आया, रेमडेसिविर के बाद उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कर दी जाए, तो रेमडेसिविर को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके ऊपर अभी 1 साल लगाने के बाद रोक लगाई गई। फिर प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा खूब चढ़ाया गया, यूरोप में पहले ही बैन कर दिया, WHO ने काफी पहले कह दिया, लेकिन भारत में फिर अब कहा कि प्लाज्मा का कोई फायदा नहीं। प्लाज्मा के लिए मरीज भटकते रहे, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है। अब डॉक्टर जो लिख रहा है वो डॉक्टर ने कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा, डॉक्टर की कोई नहीं समझ नहीं है, डॉक्टर इतना व्यस्त है कि उसके पास कुछ समझ नहीं है कि जो एक्सपर्ट है उनको कैसे, वो भी मीडिया को देखकर, टीवी को देखकर, या मेडिकल लॉबी का फार्मा एजेंट जो उनको समझाता है कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, वो लेकर वो उसको लिखना शुरू कर देता है। तो रेमडेसिविर को लिखा, प्लाज्मा थेरेपी को लिखा। और प्लाज्मा, ब्लड के अंदर हमारे 4 अंग होते हैं, हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हमारे प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। तो डॉक्टरों ने यह सोचकर कि किसी कोरोना हुए व्यक्ति के एंटीबॉडीज वाला ब्लड ले लिया जाए और दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, तो उसके शरीर के एंटीबॉडीज से जो ताकत मिलेगी उससे दूसरे व्यक्ति के प्राण बच जाएंगे। ये सोच के प्लाज्मा थेरेपी की गई। लेकिन अब पहले WHO ने और भारत की भी सारी स्वास्थ्य की ठेकेदार संस्थाओं ने यह कह दिया कि ये प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद खूब स्टीरॉयड दिए गए। स्टीरॉयड जिन जिन को दिए गए उससे ये पता लगा कि जिन जिन को स्टीरॉयड दिए गए उनको तो भयंकर नुकसान हुआ है। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक दिए गए। समझदार डॉक्टर ये कहते रहे कि ये एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये वायरस है और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है। लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक खिलाए गए और जिनको एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड दिए गए, एक बड़े देश के वर्ग का ये मानना है कि उनके खून में थक्के जमे और उनको हार्ट अटैक हुआ। तो ये सब षड्यंत्र लगातार चल रहा है। अब इस षड्यंत्र के बीच में, इन सारी चीजों के बीच में, जिस एलोपैथी, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस दम भरती है कि मेरे पास सब चीजों का इलाज है, मैंने DNA को खोज लिया, मैंने जीन्स को खोज लिया, मैंने क्रोमोसोम्स के ऊपर स्टडी कर ली, हम ये पहचान कर लेते हैं, हमने नैनो रोबोट बना लिए हैं, हमने शरीर के अंदर आंख को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया, लीवर को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, अब तो हम हार्ट को भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हमने एक्सरे बना लिया, हमने MRI बना लिया, हमने CT स्कैन बना लिया, हमने PET स्कैन बना लिया, हम खून के अंदर क्या क्या होता है इसको बहुत बारीकी से देख सकते हैं। इन सारे दावों के बावजूद हमने देखा कि पूरा आधुनिक मेडिकल साइंस, आधुनिक मॉडर्न साइंस धर धराकर, भर भराकर गिरा। उसकी कोई नई रिसर्च, कोई कामयाबी एक छोटे से वायरस के सामने असर नहीं दिखा पाई। लाखों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। और ये हाल दुनिया के अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं हुआ, बल्कि दुनिया का ठेकेदार, वो देश जो कहता है कि मैं WHO को चलाता हूं, मैं सारी नई रिसर्च करता हूं, वो देश अमेरिका जो अपने आप को पूरी दुनिया का दादा मानता है, पूरी दुनिया का बॉस और लीडर मानता है, वो कहता है कि पूरी दुनिया मेरे पीछे चलेगी, जो सारी IMF से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर सारी संस्थाओं को जो संचालित करने का काम करता है, जो कहता है कि पूरी दुनिया के किसी भी देश में मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ऐसे अमेरिका के अंदर जिसका बजट भारत के बजट से 240 गुना ज्यादा है, ऐसे देश में जहां भारत में यदि हेल्थ के ऊपर 1 रुपया हम खर्च करते हैं तो वो 240 रुपए खर्च करते हैं, उस अमेरिका जैसे देश में जो दुनिया की राजधानी जिस न्यूयॉर्क को कहा जाता है, उसके अंदर लाशों के ढेर लगे। आइसक्रीम ढोने वाले फ्रिज के अंदर लाशों के ढेर को ढोना पड़ा। ऐसे देश में जब यह हालत हुई तो सबको पता लगा कि यह मॉडर्न मेडिकल साइंस फेल है। और जब इस मॉडर्न मेडिकल साइंस के सत्य के बारे में इस देश में सेवा करने वाले, काम करने वाले एक योगी, योद्धा सन्यासी परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने जब इसके बारे में आवाज उठाई, जब इसके बारे में कहा कि ये थेरेपी कारगर नहीं है, इसकी बजाय योग, आयुर्वेद किया जाए, हम जड़ी बूटियों का प्रयोग करें तो कोरोना से बच सकते हैं, तो भारत के अंदर एक संस्था है जिसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहते हैं। 1928 में यह संस्था बनाई गई और 1928 की बनी हुई इस संस्था को अंग्रेजों ने उस समय बनाया था। अंग्रेज आज से 500 साल पहले जब भारत में आए थे तो वो कोई चैरिटी करने के लिए नहीं आए थे, वो कोई भारत को
सभ्य बनाने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि वो खुद सबसे बड़े असभ्य थे। भारत तो पहले से सदियों से सभ्य रहा है, तो वो 500 साल पहले हमें लूटने के लिए आए और उनको यह पता था कि यदि हमें हजारों सालों तक लूटना है तो भारत के एजुकेशन सिस्टम को, भारत की संस्कृति को, भारत की परंपराओं को ध्वस्त करना है। और भारत की संस्कृति, परंपराओं, एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करना है तो भारत के जनमानस को गुलाम बनाना पड़ेगा। और गुलाम बनाने के लिए हम शिक्षा को तो नष्ट करेंगे ही करेंगे, भारत की चिकित्सा पद्धति को भी नष्ट कर देंगे। और इसके साथ साथ भारत के भोले भाले लोगों को हम उनके वैदिक सनातन धर्म से, वैज्ञानिक धर्म से विमुख करके उनको जीसस का, उनको यीशु मसीह का चेला बनाएंगे, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे। इस उद्देश्य के साथ अंग्रेज भारत आए थे। पुर्तगाली आए, डच आए, सबका उद्देश्य एक ही था कि भारत को लूटें और इसके साथ साथ भारत को परमानेंट गुलाम बनाए, मानसिक गुलाम बनाए। और अंग्रेज क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा चुस्त थे, तेज तर्रार थे, लड़ने में माहिर थे, शातिर थे, रणनीति बना सकते थे, कूटनीति खेल सकते थे, उन्होंने डच पुर्तगालियों से भी आगे बढ़ते हुए, फ्रांसीसियों से आगे बढ़ते हुए भारत के ऊपर राज किया। और राज करते करते उन अंग्रेजों ने भारत को सांस्कृतिक और मानसिक गुलाम बनाने के लिए अपनी ईसाई मिशनरी वो साथ लेकर आए। अब ईसाई मिशनरी को काम करना है तो वैसे उनको काम करने में दिक्कत है, तो उन्होंने दो हथियार बनाए। उसमें पहला हथियार था चिकित्सा का और दूसरा हथियार था शिक्षा का। तो मिशनरियों ने वेश बदला। उस वेश में उन्होंने, कुछ ने डॉक्टर का चोगा डाला और कुछ ने हाथ में कलम और पेंसिल लेकर अपने आप को यह दिखाया कि हम तो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में अंग्रेजों का जहां जहां राज था वहां पर वो ईसाई मिशनरियां फैली और उनको अंग्रेजों के राज्य की ओर से, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पूरा संरक्षण मिला और उन्होंने काम करना शुरू किया, कन्वर्जन करना शुरू किया। और उस समय ऐसे ईसाई डॉक्टरों को, ईसाई स्कूलों को, ईसाई शिक्षकों को, ईसाई शिक्षा के माध्यम से कन्वर्जन करने वाली लॉबी को वहां की सरकार ने संरक्षण दिया। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं बनाई गई। कांग्रेस जैसे एक संस्था है जिसको बनाया गया सेफ्टी वाल्व के रूप में, ऐसे ही दूसरी संस्था है, एक संस्था 1928 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कि जो ऐसे डॉक्टर जिनकी आस्था अंग्रेजों के अंदर है उनको लेकर एक संस्था बनाई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत सरकार के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनाई गई। अंग्रेजों के समय इसको विशेषाधिकार प्राप्त थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के मन का काम करती थी। मन का काम क्या था कि वो डॉक्टर का कोट पहनकर जब नर्सें जाती थी, जब डॉक्टर जाते थे, तो उनका एक ही काम होता था कि भोले भाले लोगों को चिकित्सा के नाम से उनका कन्वर्जन करना, उनको कुछ गोली दवाई देना और फिर उनका ब्रेन वॉश करना, गोली दवाई से ठीक करके, जादू टोना, ढोंग आडंबर, अंधविश्वास करके उनको ये दिखाना कि देखिए आपका जो रोग मुक्त आपकी हुई है तो वो यीशु मसीह ने की है, तो आप कन्वर्जन लेकर आप ईसाई धर्म को अपना लीजिए। इस काम के साथ उन्होंने ये शुरू किया। और ये जब उन्होंने शुरू किया, ये काम किया, तो इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाम की संस्था का गठन किया। इनको कुछ विशेषाधिकार दिया कि ये कुछ बोलेंगे तो हम उनको सुनेंगे, हम इनको विशेषाधिकार देंगे, हम इनको डोनेशन देंगे, जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं उनसे डोनेशन करवाएंगे। तो इस उद्देश्य के साथ ये संस्था बनाई गई थी। अभी आज अंग्रेज तो जा चुके हैं, लेकिन अंग्रेजों जैसी मानसिकता इस संस्था से नहीं गई है। इस संस्था के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है ए जियालाल, वो ये कहते हैं कि भारत को तो कन्वर्ट करके ईसाई बन जाना चाहिए। वो अपने 21 मार्च के एक इंटरव्यू में सीधे सीधे कहते हैं कि भारत को तो कन्वर्ट करके हमें ईसाई बनाना है, ईसाईयत में कन्वर्ट करना है। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि भारत ईसाई बने, भारत के अंदर कन्वर्जन हो। किस प्रकार से वो करना चाहते हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इससे जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं 90% डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर पदाधिकारियों की मानसिकता की बात करूं तो मैं चाहूंगा कि चिकित्सक बंधु खुद भी देखें। आईएमए के जो अध्यक्ष हैं ए जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल, ये ईसाई सपोर्टर हैं, कट्टर ईसाई सपोर्टर हैं। ये अपने न्यूज में ये कहते हैं, अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं कि इस भारत में यदि कोरोना खत्म हुआ है तो इसमें ईसा मसीह का योगदान है, और कोरोना खत्म होगा तो वो भी ईसा मसीह के योगदान से ही होगा। कोई क्रिश्चियन बन जाएगा तो जल्दी वो कोरोना से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट ये देते हैं। और क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मेरा मतलब क्या है, मैं आईएमए का प्रेसिडेंट बना हूं तो मैं ये देखता हूं कि इस देश में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने यंग स्टूडेंट आते हैं, उन यंग स्टूडेंट के अंदर मैं ऐसी भावना भर दूं कि जिससे वो क्रिश्चियन बन जाएं, वो ईसाई बन जाएं। ये मेरा सपना है। और आईएमए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन है?
आईएमए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं नवजोत सिंह दहिया जी। अब ये पूज्य स्वामी जी महाराज का विरोध क्यों करते हैं? ये जो नवजोत सिंह दहिया जी हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कट्टर कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता है, नेता है, और जिनका काम ही है कि हमें किसी भी तरीके से पूज्य स्वामी जी का, पतंजलि का या राष्ट्रवादी कोई कार्य हो रहा है तो उसका हमें विरोध करना है। अभी 3 दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि आईएमए के 2 पदाधिकारी बैठे, उन्होंने खूब बदतमीजी की, एक हल्की भाषा का प्रयोग किया जो किसी वैज्ञानिक दृष्टि के मानने वाले व्यक्ति की तो नहीं हो सकती। पूज्य स्वामी जी महाराज की एक गरिमा थी, पूज्य स्वामी जी महाराज को पूरा देश जानता है, लेकिन आप में से और हम में से कोई भी व्यक्ति, ये जो 2 व्यक्ति बैठे, इनके बारे में नहीं जानता। इनके शहर में भी सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे। तो इन्होंने बहुत हल्के स्तर पर आकर बात की, जो किसी भी तरीके से एक अच्छे देवता माने जाने वाले डॉक्टर की भाषा नहीं हो सकती। आप सामने की स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलोपैथी अच्छी है कि आयुर्वेद अच्छा है, आपको अंदाजा लग जाएगा। ये पूज्य स्वामी जी और जो पैनल में 3 व्यक्ति हैं, इनकी उम्र लगभग बराबर है, पूज्य स्वामी जी महाराज की ही ज्यादा हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे तो आईएमए के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और जो महासचिव हैं, उन दोनों के बाल सफेद हैं, उन दोनों का शरीर थुलथुल है, बात बात पर वो भड़क जाते हैं, इमोशनल बैलेंस नहीं है, बीपी बढ़ा हुआ है, बीएमआई ठीक नहीं है, बीच बीच में पानी लेना पड़ता है। 2 व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ बहस कर रहे हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज शांत बैठे हैं और वो दोनों बहुत बुरे तरीके से अपसेट दिखाई दे रहे हैं। आईएमए ने देखिए पिछले साल जब कोरोनिल लॉन्च की तो ये रेमडेसिविर देते रहे, ये प्लाज्मा थेरेपी देते रहे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते रहे, उसकी कोई रिसर्च इन्होंने नहीं देखी। लेकिन जब कोरोनिल लॉन्च की तो सबसे पहले इन्होंने विरोध किया। विरोध क्यों किया? उनका विरोध इस बात को लेकर था कि यदि आयुर्वेद की कोरोनिल दवा से कोरोना का इलाज हो जाता है, जिस कोरोना का इलाज पूरे मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं है, उसको यदि आयुर्वेद की दवा ट्रीट कर देती है तो पूरे देश व दुनिया के लोगों का ध्यान आयुर्वेद की ओर जाएगा। और आयुर्वेद को यदि स्थापना मिलती है तो एक तो हमारी लूट बंद हो जाएगी, और दूसरा हमारे ये जो कन्वर्जन का धंधा है इसके ऊपर लात लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि अभी वो किसी को भी कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करते हुए वो ये कहते हैं कि देखिए भारत के अंदर, भारतीयता के अंदर, हिंदुत्व के अंदर तो कुछ भी नहीं है, यहां तो कोई सनातन संस्कृति नहीं है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। लेकिन जब योग आयुर्वेद स्थापित होगा, आयुर्वेद स्थापित होगा, तो सबको पता लगेगा कि आयुर्वेद तो सुपर साइंस है। भारत के ऋषियों ने तो हजारों साल पहले ये लिख दिया है कि क्या खाना है, कब खाना है, एक एक जड़ी बूटी के ऊपर, एक एक रोग के ऊपर गहन मंथन करके रिसर्च की है। तो उनको ये धक्का लगेगा, तो उनको बौखलाए लोगों ने, उन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर, पहले तो कोरोनिल के ऊपर, आयुर्वेद के दवाओं के ऊपर वैसे सवाल उठाया। पिछले दिनों जब भारत सरकार की आयुष मिनिस्ट्री ने यह कहा कि महर्षि सुश्रुत भारत में हुए हैं और वो 125 प्रकार के सर्जरी के यंत्र उन्होंने आविष्कार किए हैं, वो 30 से ज्यादा प्रकार की सर्जरी कर सकते थे। किडनी के स्टोन की सर्जरी करना जानते थे, नाक कि प्लास्टिक सर्जरी करना जानते थे, कान को जोड़ना जानते थे, वो मस्तिष्क का ऑपरेशन करना जानते थे, वो सिजेरियन ऑपरेशन करना जानते थे। तो जो इतना ऑपरेशन करना जानते थे, ऐसे सुश्रुत भारत जिस देश में हुए हैं, और दूसरे देश के लोग भी जब सर्जरी की बात आती है तो श्रेय भारत को देते हैं। तो उस महर्षि चरक और सुश्रुत के देश में जब आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार दिया गया तो सबसे ज्यादा विरोध करने का काम इसी आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया। दूसरे देश के लोग तो आकर हमारे वेद दर्शन उपनिषद पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे ही देश में रहते हुए, हमारे देश के लोगों का नमक खाते हुए, भारत माता का नमक खाते हुए भारत का विरोध करने का काम करते हैं। और तो विरोध के अब निचले स्तर पर पहुंच गए। उन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज करवाए हैं, और मुकदमे दर्ज करवाने के साथ साथ आईएमए कहती है कि हमने 1000 करोड़ की मान हानि का मुकदमा किया है। पूज्य स्वामी जी ने एलोपैथी का सच बताकर हमारा नुकसान कर दिया, हमारी इंसल्ट की है। यद्यपि इसमें कोई सत्यता नहीं है, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब ये आईएमए करती क्या है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आज से 400 साल पहले एक देश है जिसका नाम आपने सुना होगा, इटली। इटली के अंदर कोरोना खूब फैला, चाइना ने फैलाया और खूब वहां पर डेथ हुई। यूएसए से भी ज्यादा इटली के अंदर डेथ हुई। इटली, जिसको पुराने समय में रोम कहा जाता था, 400 साल पहले वहां पर बाइबल का साम्राज्य था, यीशु मसीह को मानने वाले चर्च का साम्राज्य था। मतलब राजा भी वही बनेगा जो चर्च की मर्जी होगी। तो वहां पर उस समय बाइबल में यह लिखा हुआ था
कि ये जो पृथ्वी है ये स्थिर है, ये ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज इसके चारों ओर परिक्रमा करता है, तभी दिन रात बनते हैं। सामान्य कोई बच्चा या मंद बुद्धि का व्यक्ति होगा, बुद्धिहीन व्यक्ति होगा, तो उसको तो यही सच लगेगा। हमारे वेद दर्शन उपनिषद से लेकर, आर्यभट्ट से लेकर, वारा मिहिर से लेकर सबने बता दिया कि हम ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, हमारे सौर मंडल में सूर्य स्थिर है और हम सब उसकी पूजा करते हैं, हमारी पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। यह सत्य भारत को पता है, भारत की वैज्ञानिक मानसिकता है, वैज्ञानिक दर्शन है। लेकिन हम यदि बाइबल की बात करें, ईसाइयत की बात करें, तो उनकी मान्यता क्या थी कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज चक्कर लगाता है। तो 400 साल पहले एक गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट होते थे, शिक्षक थे, पढ़ाते थे, प्रकृति की खोज करते थे, 18 घंटे मेहनत करते थे, दूरबीन लेकर पूरे ग्रहों को, नक्षत्रों को, सूर्य को, चंद्रमा को देखते रहते थे, हिसाब किताब लगाते रहते थे, प्रकृति का अन्वेषण करते रहते थे, पुस्तकें पढ़ते रहते थे, अपने ज्ञान चक्षु उन्होंने खोल के रखे हुए थे, आंख मूंद कर। चर्च का या बाइबल का अनुसरण नहीं करता था। और उस समय चर्च और बाइबल इतना ताकतवर था कि राजा चर्च की मर्जी से बनता था। चर्च का पादरी जो कह देता था वही अंतिम सत्य होता था। चर्च के पादरी के पास इतनी ताकत होती थी कि वो चाहे तो किसी को भी पकड़कर सूली पर चढ़ा सकते थे। पुराने इतिहास में ईसा मसीह को भी सूली पर चढ़ाया गया। बच्चों को निकालकर, घर से बाहर निकालकर भेड़ियों को खाने के लिए रख देते थे। मतलब कोई भी पाप जिसको चर्च का पादरी चाहे वो राजा से करवा सकता था। और राजा, राजा की सेना, उस समय का जन समर्थन केवल बाइबल और चर्च के आसपास घूमता था। विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी, तार्किकता नाम की कोई चीज नहीं थी। तो उस समय गैलीलियो ने एक पुस्तक लिखी, और गैलीलियो ने पुस्तक लिखी तो उसमें उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से जो उन्होंने रिसर्च की, उस रिसर्च का सच लिखा कि इस ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है, सूर्य है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। अब जैसे ही इटली में यह पुस्तक छपी, पूरे चर्च में, पूरे पादरियों में, पूरे बाइबल को मानने वाले ईसाई समुदाय में खलबली मच गई, क्योंकि उनके लिए ज्ञान का मतलब केवल वही जो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल से बाहर वो कुछ सोच नहीं सकते, बाइबल से बाहर वो जा नहीं सकते। तो उन्होंने तुरंत खलबली मची, तो उन्होंने गैलीलियो को पकड़कर बुलाया और उनको कहा कि तुम अपनी ये पुस्तक वापस लो। पुस्तकों की प्रतियों को जला दिया गया और ये कहा कि तुम माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड देंगे। गैलीलियो ने जब पूछा कि किस बात की माफी, तो उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, तो तुम्हें वही कहना पड़ेगा, वही मानना पड़ेगा। हमारे लिए विज्ञान वही है जो बाइबल में लिखा हुआ है। गैलीलियो ने तर्क देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ा 70 साल का वैज्ञानिक जो केवल जन सेवा और जन कल्याण करना चाहता था, उसके किसी भी तर्क को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब गैलीलियो ने जब सामने देखा कि ये लोग तो मुझे मार देंगे, बाहुबल इनके पास है, आज कल के जमाने में हम समझें तो जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, तो वैसी कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई थी। वहां पर वैसे ही आतंकवादी जैसे लोग शासन के अंदर थे। तो गैलीलियो ने सोचा कि जान बचाने के लिए मैं कह देता हूं। तो जान बचाने के लिए उन्होंने कह दिया कि आप ठीक कह रहे हैं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। लेकिन गैलीलियो की अंतरात्मा नहीं मानती थी। तो उस समय गैलीलियो ने अपने मन में यह कहा बुदबुदाते हुए कि सच तो यही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। चर्च को फिर भी गैलीलियो के ऊपर यकीन नहीं हुआ। माफी मांगने के बाद, पुस्तक को जब्त करने के बाद भी, तो चर्च ने गैलीलियो को उठाकर जेल में बंद कर दिया। गैलीलियो की मौत हो गई और गैलीलियो की मौत 1600 लगभग 62 के आसपास हुई। तो गैलीलियो की मौत के बाद चर्च ने खूब खुशी मनाई कि हमारा विरोध करने वाला व्यक्ति चला गया। गैलीलियो के जाने के 200 साल बाद जब 18वीं शताब्दी के अंदर यह पता लगा कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, तो चर्च के लोगों को एहसास हुआ कि इसमें तो पूरी दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ेगी। तो वेटिकन सिटी, जो इन चर्च का जो मुख्य केंद्र है, उस वेटिकन सिटी में पोप सेकंड ने यह निर्णय लिया कि 350 साल बाद हमें गैलीलियो से माफी मांगनी चाहिए। और 350 साल बाद लिखित रूप में गैलीलियो से उन चर्च के पोप ने माफी मांगी कि 350 साल पहले हमने विज्ञान को नहीं माना, हमने अज्ञान का परिचय दिया और गैलीलियो के ऊपर हमने अत्याचार किया। उसकी पुस्तक को जब्त करके उसके ऊपर रोक लगाकर हमने अत्याचार किया था, ये उनको मानना पड़ा। ये अब 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में, विज्ञान के युग में भी लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि आज भी यदि कोई पूज्य स्वामी जी महाराज
जैसे व्यक्तित्व विज्ञान की बात करते हैं, गैलीलियो की बात करते हैं, तो उस गैलीलियो की तरह उनकी आवाज को भी दबाने की कोशिश की जाती है। पूज्य स्वामी जी महाराज जो कहते हैं वो गैलीलियो की कहानी से बहुत कुछ मिलता जुलता है। जैसे गैलीलियो ने जो कहा था वो सच था, ऐसे ही पूज्य स्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से सच है। अब बहुत सी रिसर्च हो चुकी है, आने वाला समय निश्चित तौर पर एलोपैथी को नकारेगा और आने वाला समय केवल आयुर्वेद के ऊपर ही आएगा। और ऐसी बहुत सी रिसर्च है, ऐसी बहुत सी चीज हैं जो हमें दिखाती हैं, जो हमें बताती हैं कि ये जो विज्ञान है वो ये कहता है कि देश के अंदर भी लाखों व्यक्तियों ने, करोड़ों व्यक्तियों ने काढ़े का प्रयोग किया, और जिन्होंने काढ़े का प्रयोग किया हॉस्पिटल नहीं गए, उनकी जान कम गई, उन्होंने घर पर अपने आप को क्योर कर लिया। काढ़े का प्रयोग करते करते ऐसे बहुत से हुए जिसके घर में बाकी लोग तो बीमार पड़ गए लेकिन वो बीमार नहीं पड़े।